जिस प्रकार औषधालय में औषधियाँ मिल सकती हैं, पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त हो सकती हैं, भोजनालय से भोजन मिल सकता है, ठीक इसी प्रकार संसार रूपी दुखालय से दुखों के अतिरिक्त और मिल भी क्या सकता है। नाम जप के अमित प्रभाव से डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। नाम जप की अपार महिमा। अनंत काल से असंख्य योनियों में भटकता हुआ, अपार कष्टों और दुखों को सहन करता हुआ जीव असीम करुणा वरुणालय भगवान की अहेतु की कृपा से इस देव दुर्लभ मानव योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य का शरीर पाकर भगवत कृपा से यदि संत और सत्संग का सुयोग भी मिल जाए तो सोने में सुगंध के समान उसका ये जीवन धन्य बन जाता है। सभी प्राणी सुख की खोज में ही अनंत काल से भटकते रहते हैं। संसार के सभी कार्य सुख और शांति का अनुभव करने के लिए किए जाते हैं, किंतु अहरनिश अपने अपने कार्यों में संलग्न मानव को स्थायी सुख का अनुभव नहीं हो पाता। इससे विदित होता है कि हम जिस वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति से सुख का अभिलाषी हैं, वे सच्चा अर्थों में सुख तो है ही नहीं, केवल सुखाभास है, मृग मरीचिका है। नाशवान वस्तु और व्यक्ति तथा परिवर्तनशील परिस्थिति में शाश्वत सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? वे तो असंभव ही है। इसलिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को दुखालय बताया है। दुखालय शाश्वतम। जिस प्रकार औषधालय में औषधियाँ मिल सकती हैं, पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त हो सकती हैं, भोजनालय से भोजन मिल सकता है, ठीक इसी प्रकार संसार रूपी दुखालय से दुखों के अतिरिक्त और मिल भी क्या सकता है। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि मैं सदा बना रहूं, कभी मेरा अंत ना हो। मूढ़ और अज्ञानी कोई नहीं बनना चाहता। कोई ये भी नहीं चाहता कि आज जो सुख मुझे प्राप्त है वे कल मेरे पास ना रहे, अर्थात प्रकारांतर से वे सदा रहने वाला, चित सब कुछ जानने वाला, आनंद कभी न मिटने वाला शाश्वत सुख ही चाहता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए हमारे अनुभवी संत महापुरुषों और सत्शास्त्रों ने सच्चिदानंद की शरण में जाने का उपदेश किया है। भक्तों की भावना से वे सच्चिदानंद निखिल ब्रह्मांड नायक राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश आदि असंख्य रूपों में अवतरित हुए और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भक्तों ने उनकी उपासना करके अपने चरम लक्ष्य परम पद अथवा शाश्वत शांति को प्राप्त कर लिया। उन परम दयामय प्रभु को अपनी भावना के अनुसार भक्तजन प्राप्त करते आए हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण अपने धार्मिक इतिहासों में मिलते ही हैं। उपासना का सबसे सरल और सुगम उपाय हमारे मनीषियों ने नाम जप बताया है। नाम जप के अमित प्रभाव से डाकू रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। अवधर दानी आशुतोष भगवान शंकर ने नाम जप के प्रभाव से ही हलाहल को कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ बनकर संसार को भस्मीभूत होने से बचा लिया। भगवान नाम की ऐसी अपार महिमा को समझकर जो नाम जप का आश्रय लेते हैं, उनका ये लोक और परलोक दोनों आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। नाम के प्रभाव से असंख्य साधकों को चमत्कारमयी सिद्धियां प्राप्त हुई। साधारण मानव यदि महान विपत्तियों और दुर्निवार संकटों के आने पर भगवान नाम स्मरण का सहारा ले तो निश्चय ही उसको संकटों से मुक्ति मिल जाती है। नाम जप के प्रभाव से ही भक्त शिरोमणि बालक प्रहलाद को धधकती हुई ज्वाला भस्म नहीं कर पाई। बालक ध्रुव को अविचल पदवी प्राप्त हुई। नाम जप के प्रभाव से महावीर हनुमान जी ने राम को अपना ऋणिया बनाकर अपने वश में कर लिया। इस घोर कलिकाल में भी जो बड़भागी भगवान नाम का आश्रय नहीं छोड़ते, उनके सभी शास्त्रानुमोदित कार्य सफल होते हैं। भगवान नाम के प्रभाव से माता और पिता की भांति सदैव उनकी अलक्षित रूप से सुरक्षा होती रहती है। भौतिकवाद की चौकाचौंध में आज का मानव अपने कर्तव्य पथ से विमुख होता जा रहा है।
दूषित शिक्षा के विश्वव्यापी प्रभाव से मन और मस्तिष्क पर पतन की कालिमा का बहुत मोटा आवरण पड़ता जा रहा है। आस्तिक भावनाओं का मखौल उड़ाकर आज का शिक्षित नवयुवक अपने को नास्तिक बताकर गौरव का अनुभव करता है। पतन की ओर तीव्र गति से अग्रसर होने वाले ये मानव समुदाय में आज भगवान नाम की महिमा का प्रचार होने की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस काल में सम्यक प्रकार से न तो निष्काम कर्म की साधना हो सकती है और न भक्ति योग की। केवल राम नाम का अवलंब ही मानव मात्र को इस महान संकट से मुक्त कर सकता है। त्रिविध ताप संतप मानव के लिए इससे अधिक सरल सुगम कोई अन्य उपाय और साधना नहीं है। नाम जप की अपार महिमा का वर्णन लेखनी और वाणी से संभव है ही नहीं। उसकी सुखद अनुभूति तो इस पथ के पथिक को ही हो सकती है। नाम की महिमा अपार है। ये भगवान की प्रत्यक्ष विभूति है। मानव जीवन के कल्याण का सर्वसुलभ एवं सर्वोत्तम साधना नाम जप ही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।